चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट क्या होता है जैसे कि आपने समझा था प्रीवियस वीडियो में एल्गोरिथम को। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी हम प्रोग्राम कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ लॉजिकल स्टेप्स को लिखते हैं, और जब हम इन लॉजिकल स्टेप्स को, सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप्स को स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। और जब उसी सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप्स को हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। तो क्लियर हुआ कि आपका जो प्रोग्राम है, अगर आप प्रोग्राम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, और उस स्टेप्स को लिखने को आप क्या बोलते हैं, अगर आप उस स्टेप्स को स्टेटमेंट्स में लिख रहे हो तो वो एल्गोरिथम कहलाता है। बट अगर आप उसे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो तो देन उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट जो है वो आपका, उसमें सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिससे कि आप प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर पाएँ। और उसमें एरो का भी यूज़ किया जाता है जो रिलेशनशिप को शो करता है और डेटा फ्लो को शो करता है, यानी डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है हमारा एरो, ठीक है। तो हमारे फ्लो चार्ट के अंदर जो हमारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को बताता है, उस फ्लो चार्ट के अंदर कुछ सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं। चलिए आइए देखते हैं डिफरेंट फ्लो चार्ट के शेप्स को। तो हर एक शेप जो है फ्लो चार्ट के अंदर उसकी कुछ मीनिंग होती है, उसका कुछ मतलब होता है। तो हर एक जो शेप्स है उनकी क्या मीनिंग है, उसमें फर्स्ट जो आपका शेप आता है उसकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट शेप है आपका टर्मिनेटर। टर्मिनेटर सिंबल जो होता है, टर्मिनेटर शेप जो होता है, वो आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है सिस्टम के, यानी सिस्टम जो भी आप बना रहे हो, जो भी लॉजिकल स्टेप्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उस फ्लो चार्ट के थ्रू, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये आपका टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस। अब आपको अगर मान लीजिए फ्लो चार्ट के थ्रू आपको प्रोसेस को बताना है कि ये आपका प्रोसेस हो रहा है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो उसको आप इस बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बॉक्स जो है वो इंडिकेट करता है कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन को। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट जो होता है, अगर मान लीजिए आप अपने रिप्रेजेंटेशन में, अपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में चाहते हैं कि वहाँ पे आप शो करें कि आपका एक डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट प्रिंट आउट अब होगा, तो उसे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा की। अब डेटा कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर, तो डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, जो आपका रिप्रेजेंट करता है जो भी आपके सिस्टम में इंफॉर्मेशन एंटर हो रही है उसको, और जो आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन जा रही है उसको। यानी जब भी हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आ रही है उसको भी हम इस डेटा सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम से जा रही है उसको भी हम इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इनपुट जो है वो आपका माइट बी एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर, यानी जो आपका इनपुट है वो कस्टमर का ऑर्डर भी हो सकता है, या फिर जो आउटपुट है वो आपका प्रोडक्ट जो डिलीवर हो रहा है वो भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिसीजन। तो डिसीजन को हम फ्लो चार्ट में डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें कोई डिसीजन को शो करना है डायग्राम में तो हम उसको डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायमंड जो है रिप्रेजेंट करता है डिसीजन को या ब्रांचिंग पॉइंट को। जो भी आपकी डायमंड के तरफ जो लाइन आती है, यानी इस तरह इनकमिंग लाइन हो, वो इंडिकेट करती है डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशंस को, ठीक है। और उससे क्या होता है, उससे डिफरेंट सब प्रोसेसेस जो है वो आपके लीड होते हैं। नेक्स्ट है ऑन पेज रेफरेंस। अब फ्लो चार्ट के अंदर जो ऑन पेज रेफरेंस है वो आपका सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो सिंबल है उसमें आपका कुछ लेटर कंटेन किया जाता है, और ये इंडिकेट करता है जो आपका मैचिंग सिंबल है वो आपका, उसका फ्लो जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, और वो आपका सेम पेज पे सेम लेटर जो है वो कहीं और सेम पेज पे ही
अवेलेबल है, ये शो करता है, ये आपका ऑन पेज रेफरेंस। जबकि ऑफ पेज रेफरेंस जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्लो चार्ट के अंदर। और ये आपका इंडिकेट करता है कि आपका जो मैचिंग सिंबल है, जो भी आपका मैचिंग सिंबल है वो आपका फ्लो कंटिन्यू करेगा ऑन द डिफरेंट पेज, यानी जो आपका सेम लेटर है वो आपका डिफरेंट पेज पे अवेलेबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिले। डिले को हम फ्लो चार्ट में इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अगर हमें डिले को आइडेंटिफाई करना है तो हम इस सिंबल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लो। फ्लो अगर आपको दिखाना है कि किस वे में डेटा फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है, तो इस लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है फ्लो ऑफ सीक्वेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ प्रोसेस, यानी प्रोसेस किस डायरेक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। अब हम देख लेते हैं, अगर हम फ्लो चार्ट को डेवलप कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स को हमें दिमाग में रखना होता है। जैसे फ्लो चार्ट में सिर्फ एक ही आपका स्टार्ट और स्टॉप सिंबल होना चाहिए, यानी सिर्फ एक स्टार्ट सिंबल होना चाहिए फ्लो चार्ट के अंदर और सिर्फ एक स्टॉप सिंबल होना चाहिए। एक से ज़्यादा ना तो आप स्टार्ट सिंबल रख सकते हैं, ना ही आप एक से ज़्यादा एंड सिंबल रख सकते हैं। ठीक है, स्टॉप सिंबल रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑन पेज कनेक्टर। जो ऑन पेज कनेक्टर है वो सिर्फ नंबर्स का यूज़ करके रेफरेंस किया जाता है, और ऑफ पेज कनेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट का यूज़ करके रेफरेंस किया जाता है। जनरली जो प्रोसेस का फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, यानी इस तरह से होगा, या फिर लेफ़्ट टू राइट होगा, यानी इस तरह से होगा। तो जनरली जो फ्लो होता है प्रोसेस का वो या तो टॉप से बॉटम की तरफ होगा या तो लेफ़्ट से राइट की तरफ होगा। एरो जो है वो आपका कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। एरो को अगर एरो क्रॉस कर रहा है तो वो फ्लो चार्ट सही नहीं है। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं फ्लो चार्ट का, जिसमें आप परचेज़ कर रहे हैं एक पेन को मार्केट से। ठीक है। जैसे आपने स्टार्ट किया तो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ फ्लो चार्ट। तो स्टार्ट सिंबल यानी ये आपका क्या है, ये आपका स्टार्टिंग सिंबल है। यहाँ पे एक एंड सिंबल, यानी आपका फ्लो चार्ट सही है कि एक सिंबल आपका स्टार्ट का होना चाहिए, एक आपका एंड का होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट को। यानी आप क्या हुए, ड्रेस्ड हुए। ठीक है। आपने चेक किया, यहाँ पे डिसीज़न लिया कि आपके पास वॉलेट है कि नहीं है। तो डिसीज़न के लिए हमने डायमंड साइन का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे डायमंड सिंबल का। और अगर आपके पास वॉलेट है तो आप क्या करोगे, शॉप पे जाओगे। ठीक है। यानी यहाँ पे आपका डेटा शो हो रहा है, शॉप पे आप गए। फिर अगर ना आपके पास नहीं है तो आप पहले मनी को वॉलेट में रखोगे, तब आप शॉप पे जाओगे। शॉप पे जाने के बाद आप चेक करोगे कि ब्रांड का आपका पेन अवेलेबल है कि नहीं वहाँ पे, यानी यहाँ भी आप डिसीजन के लिए डायमंड सिंबल का यूज़ कर रहे हो। अगर आपके पास ब्रांडेड पेन है तो आप पेन को लोगे और पेमेंट करोगे और यहाँ पे आपका प्रोसेस एंड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, देखोगे कि अनदर पेन अवेलेबल है और उसके बाद एंड कर जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट हम अब वो तो जनरल लैंग्वेज में हमने देख लिया। अब देखते हैं फ्लो चार्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं उससे एवरेज ऑफ 2 नंबर। यानी अगर आपको 2 नंबर का एवरेज निकालना है तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे फ्लो चार्ट से। तो पहले स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एंड करने का एक सिंबल लगा देंगे। स्टार्ट करने के बाद आप 2 नंबर्स को लेंगे। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2। उसके बाद उन दोनों का एवरेज निकालोगे और उसके बाद उस एवरेज को प्रिंट कर दोगे। तो ये आपका कुछ स्टेप्स है, जो लॉजिकल स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप्स को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फ्लो चार्ट से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट के कुछ बेनिफिट्स को। इससे आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है वो क्लैरिफाई करने में हेल्प होती है, और इसमें आपके स्टेप्स जो होते हैं इसमें आपके इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर को ऐड नहीं करते हैं। तो ये आपका बेसिकली मतलब नहीं है। फिर हम देखते हैं ये आपका एक बेसिस सर्व करता है जिसमें आप न्यू प्रोसेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये आपको हेल्प करता है, टीम मेंबर्स को हेल्प करता है कि वो प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकें, नॉलेज कलेक्ट कर सके डेटा से रिलेटेड, और अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें।
तो इसमें भी आपका फ्लो चार्ट हेल्प करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर